सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफे पर बात करने से इनकार। रावलपिंडी में सहाफी ने इस्तीफे की वजूहात का पूछा। सलमान अकरम ने जवाब दिया, अभी इस पर बात नहीं करूंगा। अलीमा खान का कहना है, सलमान अकरम राजा से कोई तलकलामी नहीं हुई, इनका कोई अपना मसला होगा। सहाफी शैतानी सवाल करेंगे तो मीडिया से बात नहीं करूंगी। क्या अडियाला जेल से बड़ी खबर आने वाली है। बानी की पीटीआई की 3 बहनों सलमान अकरम राजा और बुकला को अडियाला जेल जाने की इजाजत मिल गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। भारतीय आबी जारियत दरिया सतलुज के बाद रावी में भी अचानक पानी छोड़ दिया। रावी, चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दर्जनों बस्तियां, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब, 1.5 लाख अफराद को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल कर दिया गया। दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, खैरपुर के कच्चे में 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आज़म की दरिया सतलुज के अतराफ रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पंजाब में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। नारेवाल में 103, कसूर में 96 मिलीमीटर बारिश। सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में मनहाला रोड पर घर की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची में आज से मजीद 3-4 दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत का काम फौरन शुरू किया जाएगा और केएमसी की सड़कों की मरम्मत की जाएगी। उम्मीद है टाउन्स अपने अपने इलाकों में सड़कों की मरम्मत करेंगे। जमाते इस्लामी का 31 अगस्त को वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने हुकूक मार्च निकालने का ऐलान। मुन्नम जफर कहते हैं कि वफाक के पास कराची के मंसूबों की तकमील की कोई हतमी तारीख नहीं। सैलाब बहुत बड़ा कौमी सानिया था, मगर वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं मिला। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का शिकवा, कहा हमें मांगने की जरूरत नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र और अलजज़ायर के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात। इसहाक डार का कहना है, मुलाकात में फ़लस्तीन में जंगबंदी, इमदाद की रसाई और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। हुकूमत सिंध गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आलमी बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में सेहत और तालीम पर मजीद फोकस करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध से तुर्क काउंसिल जनरल की अलविदाई मुलाकात। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान पर सहाफ़ी पर हमले केस में फर्द जुर्म आयद। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, गवाहान को नोटिस जारी। और चीन मकनातीस फराहम करने में नाकाम हुआ तो 200% टैरिफ लगाएंगे। सदर ट्रंप की चीन को धमकी, कहा चीन ने आलमी मकनातीस मार्केट पर कब्जा कर लिया है, यकीन है कि कोई बड़ा मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी रैलों से 406 अफराद जाँ बहक, 245 जख्मी हुए। पीडीएमए के मुताबिक 674 घर मुकम्मल तबाह हो गए। स्वात, शांगला और बुनेर में बिजली के 49 फीडर्स को नुकसान पहुंचा। 87,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। स्वात में 135 स्कूल कीचड़ और मलबे से भर गए। 12 रोज से तदरीसी अमल मअतल। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आइंदा साल ज्यादा खतरनाक होगा। चेयरमैन एनडीएमए ने खबरदार कर दिया, कहा आइंदा साल मानसून की शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। मुल्क भर में आबी गुजरगाहें और नशीबी इलाके खाली कराने की अपील। कराची कसरे नास में बारिशों के बायस 150 साल पुराना बरगद का दरख्त गिर गया। महकमा जंगलात ने दूसरी जगह कामयाबी से लगा दिया। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 में बैरूनी ज़राए से 69 करोड़ 45 लाख डॉलर कर्ज़े और इमदाद हासिल की। ये रकम गुज़िश्ता साल जुलाई की निस्बत 59% ज़्यादा है। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक रवा माली साल बैरूनी कर्ज़ों और ग्रांट्स का तखमीना 19 अरब 70 करोड़ डॉलर है। स्टेट बैंक के ज़खायर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए हैं, जो IMF हदफ से ज़ायद है। वज़ीर आज़म का सूबों में जंगलात की गैर कानूनी कटाई का नोटिस। तमाम सूबों को खतूत लिख दिए। गुज़िश्ता 5 साल में जंगलात की कटाई का रिकॉर्ड मांग लिया। ज़राए का कहना है कि अरबों रुपए मालिक की लकड़ी पंजाब में बेची गई।
और लाहौर में सिख तालिब इल्म ओंकार सिंह का कारनामा, नवी के इम्तिहानात में 550 नंबर से सर फहरिस्त, इस्लामियात में 100 में से 98 नंबर, कुरान का तर्जुमे में 50 में से 49 नंबर। ओकाड़ा में रेस्क्यू अमले को शाबाश, सैलाब में घिरी नाबीना बुजुर्ग खातून की जान बचा ली, कश्ती के जरिए गांव से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, तिब्बी इमदाद फराहम। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी रेलों के बाद बहाली का काम जारी है। सवात में 135 स्कूल कीचड़ और मलबे से भरे हुए मिले। 12 रोज से तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गलियात की रौनक बहाल। मानसेरा में तामीर नौ के बाद शारा कागान बाबूसर टॉप तक मुकम्मल बहाल कर दी गई। भारत और पाकिस्तान की बड़ी जंग रुकवाई। दोनों ममालिक में एटमी जंग भी हो सकती थी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि जंग में 7 जहाज गिर चुके थे। जहाज गिरने पर बहुत गुस्से में था। दोनों ममालिक को जंग रोकने के लिए 24 घंटे की मोहलत थी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात। पाक तुर्किया बरादराना तल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। गजा में इंसानी बहरान, कहत और इमदाद की फौरी जरूरत पर तबादला ख्याल। पब्लिक सेक्टर इदारों में सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माली बदनवानी के 18 केसेस रिपोर्ट किए गए। 3 अरब 57 करोड़ से ज्यादा की करप्शन। कराची के इलाकों फकीरा कोट और जंजाल कोट में फायरिंग, 4 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी। फकीरा कोट में होटल पर फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। जंजाल कोट में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार जहीर शाह कत्ल। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब ट्रक ने रक्षा और मोटरसाइकिल को रौंद दिया। 1 शख्स जा बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। कयूमाबाद चौरंगी के करीब बस की टक्कर से 35 साला खातून जा बहक। लाहौर में सीसीडी के 7 मुबैना मुकाबले में 1 डाकू हलाक। सीसीडी ने रायवंड में 2 भाइयों के कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फल फरोश ने 30 रुपए के तनाजे पर कत्ल किया था। कराची में स्ट्रीट क्राइम की 2 वारदातें। डाकुओं ने बल्दिया में मोमर खातून से बालियां छीन ली। रफायान सोसाइटी में भी खातून से लूटमार। शहद की आड़ में मंशियात दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट से खातून गिरफ्तार। मुलजिमा ने शहद की बोतलों में हेरोइन छुपा रखी थी। पंजाब के हर जिला में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। मजीद 200 बसें चीन से पाकिस्तान रवाना कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब भर में रवा बरस दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा नजर आएंगी। किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। हुकूमत पंजाब के कर्जों से मुतल्लिक खबर झूठ और गलत फहमी पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। कर्ज लेने वाले वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। वहशी नेतन्याहू सहाफियों के खून के प्यासे बन गए। इजरायली फौज के हाथों गजा में एक और सहाफी शहीद। एक रोज में शहीद सहाफियों की तादाद 6 हो गई। गजा में खूनी कार्रवाइयों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। मुसल्लशुदा कहर से फलस्तीनियों की शहादतों में इजाफा। गुज़िश्ता रोज इजरायली हमले में शहीद सहाफी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। शहीद सहाफी सलामा और हाला एस्फोर के चंद रोज बाद शादी थी। दोनों ने जीवन का नया सफर शुरू करने से कबल वीडियो भी शूट की थी। गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला डरावना ख्वाब है। अमेरिकी सदर ट्रंप का 20 अफराद की शहादत पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि हमें ये सब खत्म करना होगा। फ्रांस के सदर मैक्रोन की गजा के नसर अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, तुर्किया, बरतानिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की भी शदीद मजम्मत। ईरान और यूरोपीय ट्राइका के दरमियान आज जिनेवा में जौहरी मुज़ाकरात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ईरान के लिए बातचीत का आखिरी मौका है। इजलास में तीनों ममालिक के नायब वज़रा शिरकत करेंगे। ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमलों की मनसूबाबंदी का इल्जाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के सफीर अहमद सादकी को मुल्क बदर कर दिया।
वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी के रेस्तरां और मेलबोर्न की मस्जिद पर हमलों के पीछे ईरान था। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में मिट्टी का खतरनाक तूफान, पीनल काउंटी और मैरिकोपा के देहात में धूल का सिलसिला जारी रहने की वार्निंग जारी कर दी गई। मदीना मुनव्वरा और गिरद नवाह में बारिश खूब जमकर बरसी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बराने रहमत, गुंबद खिजरा पर बारिश से रूह परवर मनासिर। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने सहने हरम में खड़े होकर शुक्र अदा किया। सहराई इलाके ज़ेरे आब, गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कराची एयरपोर्ट पर फेडरेशन हुकाम और फैंस ने वेलकम किया। कौमी हीरोज़ को हार पहनाए गए। अमेरिकी खिलाड़ी मैक मारेक सैन फ्रांसिस्को ब्रिज पर स्काई सर्फ करने वाले पहले शख्स बन गए। 5500 फुट बुलंदी पर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। पोल की केबल्स में अटकने के बाद बाहिफाजत प्लेटफॉर्म पर उतरने में कामयाब रहे। यूएस ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने धाक बिठा दी। पहले ही मैच में अमेरिकी खिलाड़ी को शिकस्त। वुमेन्स सिंगल्स में अमेरिका की मेडिसन कीज अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। और पाकिस्तान में सुर्ख चांद वाला नायाब ग्रहण 7 सितंबर को देखा जाएगा। पूरे मुल्क में 5 घंटे तक चांद सुर्ख नजर आएगा। ग्रहण का आगाज रात 8:28 और इख्तिताम 1:55 पर होगा।